मोहब्बत नाम है जिसका वो ऐसी कैद है यारो कि उम्रें बीत जाती हैं सज़ा पूरी नहीं होती। वो 7 साल का प्यार पल भर में यूं ही ख़त्म कर दिया। अब जीने की कोई वजह भी नहीं बची है। मैं जीऊँ तो कैसे जीऊँ? मेरे मरने के बाद मेरे परिवार, मेरे दोस्त और मेरे रिश्तेदारों को परेशान न किया जाए। मेरी ऐसी सरकार से, पुलिस से अपील है। ये ही कुछ शब्द हैं भानु ठाकुर के, जिसने मरने से चंद मिनटों पहले एक वीडियो में कहे थे। अब उस दुनिया में नहीं है, अगर दुनिया में है तो उसकी यादें हैं और उसकी वीडियो जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। दोस्तों, आज की जो मैं सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के ज़िला बैतूल की। बैतूल का एक थाना है आमला नगर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में 10 जुलाई की दोपहर 2 बजे तड़ातड़ गोलियों की आवाज़ें आ रही हैं। पड़ोसी ने जैसे ही देखा तो एक ही घर के अंदर 3 लाशें पड़ी हुई हैं और मारने वाले ने भी खुद को गोली मार ली है। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। आनन फानन ही पुलिस मौके पर पहुंचती है और चारों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस मामले की जांच करती है। इधर पुलिस मामले की जांच कर रही है, उधर एक वीडियो है जो 15 मिनट और 2 सेकंड का सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। यानी कि जो हत्या करने वाला है, हत्या से कुछ टाइम ही पहले एक वीडियो बनाता है और उस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर देता है। दरअसल ये कहानी शुरू होती है जुलाई 2013 से। जुलाई 2013 की बात है। बोड़खी निवासी एक युवक जिसका नाम है भानु ठाकुर पेशे से ट्रक ड्राइवर है और वो अपना ट्रक लेकर कहीं जा रहा था। अचानक ही उसके मिरर में एक खूबसूरत सी लड़की दिखाई देती है और उस लड़की को देखने के बाद उसकी इच्छा होती है कि वो उससे बातचीत करे। लेकिन इससे पहले कि वो अपना ट्रक रोकता, लड़की आंखों से ओझल हो जाती है और उसको तलाशने के लिए वो उस रास्ते पर कई बार आता है। आखिर उसको उसकी मंजिल मिल जाती है और मुलाकात भी होती है। लड़की अपना नाम बताती है कि उसका नाम वर्षा है और वो यही नज़दीक के एक स्कूल में पढ़ रही है। अगली बात जो बताती है उसको सुनकर भानु ठाकुर थोड़ा उदास होता है और थोड़ा परेशान होता है। तो कहती है कि उसकी पापा नहीं है, उसकी माँ नहीं है, उसके भाई भी नहीं है, वो लावारिश है। लेकिन उसकी जो परवरिश करने वाले हैं उसके मामा हैं और वो शहर के बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उनकी यहीं पे वो रहती है। हालांकि भानु भी कहता है कि उसके पिता नहीं है। तो इन दोनों का अटैचमेंट इस बात से और ज़्यादा बढ़ जाता है और ये दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है इसका पता ही नहीं चलता। एक एक करके कई साल बीत जाते हैं और ये दोस्ती और भी गहरी होती चली जाती है। मगर इस दोस्ती को भी नज़र लग जाती है। दरअसल जो वर्षा सोनी है, उसके मामा को, उसके परिवार को ये पता चल जाता है कि इस लड़की की एक भानु ठाकुर नाम के लड़के से दोस्ती चल रही है। वो अपनी बेटी को यानी अपनी भांजी को समझाते हैं और आखिरकार वो भांजी मान जाती है और उससे मिलना जुलना बंद कर देती है। लेकिन भानु ठाकुर लड़की से मिलने के लिए बार बार कोशिश करता है, बार बार उसके पास जाने की कोशिश करता है। उधर लड़की अपने परिवार की बात मानती है और जब वो नहीं मानता तो मामला थाने तक पहुंच जाता है। यानी कि वर्षा अपने उस प्रेमी के खिलाफ थाने में तहरीर दे देती है कि यह मेरे साथ छेड़छाड़ करता है। ये बात है फरवरी 2021 की। इस तहरीर को देने के बाद दोनों के बीच में इस तरह से खटास पैदा हो जाती है बहुत ज़्यादा, और गंभीर धाराओं में भानु ठाकुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। जैसे ही मामला अखबारों में सुर्खियां बनता है तो ये बात उसके परिवार को, उसके समाज को और पड़ोसियों को पता चल जाती है। यानी कि भानु ठाकुर की जो एक इमेज बनी हुई थी वो इमेज धूमिल हो जाती है। और इसके बाद बात यहीं पर नहीं थमती, बल्कि इसके परिवार में भी फूट पड़ जाती है। जो उसका सगा भाई होता है और उसकी भाभी होती हैं, वो अब इसकी माँ को छोड़कर अलग रहने लगते हैं। वो अपने भाई को बार बार समझाता है, रिक्वेस्ट करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसके खिलाफ एक फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया है। लेकिन उसका भाई नहीं मानता और भाई अलग रहने लगता है। इधर माँ बच्चों के अलग रहने से परेशान होने लगती है, बीमार रहने लगती है। और फरवरी बीतता है, मार्च बीतता है, अप्रैल बीत जाता है, लेकिन भानु ठाकुर की जो परेशानियां हैं वो कम नहीं होती, लगातार बढ़ती चली जाती हैं। एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, भानु ठाकुर कहता है कि पुलिस भी उसको बेइंतहा परेशान करती है और वो अंदर से बुरी तरह टूट चुका है। इस वक्त उसको सहारे की ज़रूरत थी, दोस्तों की ज़रूरत थी। ना कोई दोस्त मिला और ना ही उसे कोई सहारा मिला। एक बार फिर वो वर्षा के पास पहुंचता है, उसके हाथ जोड़ता है, पैर पकड़ता है, कहता है कि अपनी जो शिकायत है उसको वापस ले लो और मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से नर्क बन गई है। इसी बीच में भानु को यह भी पता चलता है कि वर्षा का कहीं और अटैचमेंट हो गया है, यानी कि वर्षा किसी और से प्यार करने लगी है।
इसको लेकर वो और ज़्यादा टूट जाता है और एक दिन एक ऐसी प्लानिंग करता है जिसकी किसी को कल्पना भी नहीं थी। दरअसल वो अपने ही उस क्षेत्र के रहने वाले राकेश सावठे से 2 पिस्टल खरीदता है, एक नहीं 2, और पिस्टल खरीदने के बाद वो लड़की के घर जाने लगता है। लेकिन रास्ते में रुककर वो सोचता है, पूरे होशो हवास में अपने आप से एक वीडियो बनाता है और वो वीडियो जो होती है लगभग 15 मिनट और 2 सेकंड की होती है। उसमें वो कहता है कि 7 साल का प्यार पल भर में ख़त्म हो गया, अब जीने की कोई वजह नहीं बची है, मैं जीना नहीं चाहता और मेरे मरने के बाद या मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरे जाने के बाद मेरे परिवार को परेशान ना किया जाए। वो अपने बड़े भैया से कहता है कि आप वापस माँ के पास लौट के आ जाना, माँ का ख्याल रखना, और पुलिस से कहता है कि सर मेरे परिवार को, मेरे दोस्तों को, किसी को भी परेशान मत करना। हालांकि ये 15 मिनट 2 सेकंड की वीडियो में एक बात वो बार बार कहता है, वो कहता है कि बोड़खी से उसको ये 2 पिस्टल जो मिली हैं बहुत आसानी से मिल गई हैं, काश ये पिस्टल ना मिली होती तो आज वो शायद जिस मुकाम पर, जिस दहलीज पर वो खड़ा है, वो कभी नहीं खड़ा होता। उसके बाद ये 15 मिनट 2 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने के बाद सीधा उस लड़की घर पहुंचता है, यानी कि वर्षा सोनी के घर जाके पहुंच जाता है। सबसे पहले वर्षा सोनी ही मिल जाती है और वर्षा सोनी के वो कनपट्टी पे गोली मार देता है। इस चीख पुकार की आवाज सुनकर, गोली की आवाज सुनकर वहां वर्षा का भाई है लोकेश सोनी, जिसकी उम्र लगभग 22 साल है और वर्षा की उम्र लगभग 20 साल है। लोकेश सोनी जैसे ही पहुंचता है, एक गोली लोकेश सोनी के मारी जाती है और इस दूसरी गोली की आवाज सुनकर जो पड़ोसी एक युवक है जिसका नाम है लकी पाल, जिसकी उम्र लगभग 18 साल है, वो पहुंचता है और ये भी बताया जाता है कि भानु ठाकुर और लकी पाल के आपस में खींचतान भी होती है। खींचतान के बीच में ही वो उसके सीने में गोली मार देता है और वो भी मर जाता है। वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल होती है, अगर उसकी बात को माने या उसकी बात को आगे रखें तो यहाँ पता चलता है कि भानु ठाकुर सिर्फ वर्षा को मारने के लिए गया था, क्योंकि जब वो घटना को अंजाम दे रहा है तो इस घर के अंदर 7 सदस्य और थे। गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाजें सुनकर घर के सभी 7 के 7 सदस्य वहीं छुप जाते हैं, लेकिन वो किसी को तलाश करने की कोशिश नहीं करता है। प्रेमिका को मारने के बाद, उसके ममेरे भाई को मारने के बाद और पड़ोसी लकी को मारने के बाद एक गोली वो खुद को भी मारता है, यानी कि वो अपनी जीवन लीला भी यहीं समाप्त कर लेता है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है और चारों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। दोस्तों, 15 मिनट और 2 सेकंड का जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, उस वीडियो में वो साफ कहता है कि पुलिस ने उसका पक्ष ही नहीं सुना और इसके बाद उसका परिवार भी उसके साथ टूट जाता है। वो अकेला पड़ जाता है, उसका भाई भी उसे छोड़कर चला जाता है। उसको एक सहारे की जरूरत थी। काश उसके परिवार ने उसका साथ दिया होता और पुलिस ने उसका पक्ष सुना होता। यही नहीं, सोनी फैमिली ने भी उसको बुलाकर अपने पास उससे बात की होती तो शायद ये 4 हत्याएं बिल्कुल नहीं होती। और ये बात इतनी आगे तक बढ़ जाती है कि वो लड़का अकेला पड़ जाता है और बिल्कुल तन्हा होने की वजह से वो मानसिक रूप से पूरी तरह से बीमार हो चुका है और उसको वाकई एक सहारे की जरूरत थी। उसके बाद ही उसने ये कदम उठाया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको सतर्क करना है। आप सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।